हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 32। आदि और पीयू सिर झुकाए खड़े थे और किचन का हाल देखकर मोहन जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। पूरे किचन में मैदा फैला था। खुद आदि और पीयू भी मैदे से सरोबार थे। पीयू ने मासूम सा चेहरा बनाकर मोहन जी को देखा और बोली, नानू ये गलती से गिर गया। मोहन जी ने पूरे किचन का हाल देखते हुए कहा, वो तो देख ही रहा हूँ, लेकिन ये किया किसने? दोनों ने एक दूसरे की तरफ उंगली कर दी तो मोहन जी ने सिर हिला दिया। वो कुछ बोलते तभी आदि ने कहा, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये अभी साफ कर देता हूँ। कहकर बिना मोहन जी को बोलने का मौका दिए उसने पीयू की तरफ देखा तो पीयू अंदर चली गई। अगले ही पल अपने हाथ में झाड़ू लिए वो आई और मोहन जी को देखकर उसने अपने दांत दिखा दिए। उसके हल्के घुंघराले बालों में मैदा फैला था। चेहरे पर फैली वो मुस्कुराहट किसी के भी मन को मोहने के लिए काफी थी। कपड़े भले ही उसकी शरारत की वजह से गंदे हो गए थे, मगर चूंकि वो अपने हैंडसम के साथ खेलने में मग्न थी तो उसको किसी भी चीज का पता नहीं चला। उसकी ग्रे आंखों में मासूमियत फैली थी। ये तो था कि वो जितनी मासूम दिखती थी उससे ज्यादा शरारती थी, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ शालिनी में बसती थी। उसके लिए उसकी मम्मा ऐसी थी जिसे प्रोटेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी पीयू के ऊपर ही थी। भले ही वो 6 साल की बच्ची थी, मगर जितनी वो मासूम थी अपनी मम्मा को लेकर उतनी ही जिम्मेदार थी। वो ऐसे ही पीयू को देख रहे थे, तभी डोरबेल की आवाज मोहन जी के कानों में पड़ी। एक नजर उन्होंने किचन को देखा, जिसे आदि ने लगभग साफ कर ही दिया था। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड़ी शालिनी उन्हें हैरानी से देखने लगी। वो आदि आ गया क्या? तभी मैं सोचूं कि आप और पीयू कहाँ गायब हो घर लॉक करके। अंदर आते हुए, क्या पापा, वो तो अच्छा हुआ आदि की गाड़ी देख ली मैंने। फिर अपना हैंडबैग साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हुए आदि और पीयू को आवाज देते हुए, आदि, पीयू किधर हो दोनों? वो आगे कुछ बोलती तब तक किचन से आदि और पीयू दोनों एक साथ आए। आदि और पीयू की हालत देखकर शालिनी ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या हाल कर लिया है दोनों ने अपना? इससे पहले वो आगे कुछ बोलती आदि झट से उसके गले लग गया और बोला, शालू, कितना मिस किया यार तुझे मैंने। शालिनी ने मुंह बना लिया और उसे दूर करते हुए बोली, पहले तू जा अपना हुलिया सुधार। कहते हुए उसने उसे दूर किया तो आदि ने मुंह बना लिया। शालिनी ने उसके पीछे देखा तो पीयू नाराज सी आदि को घूर रही थी। वो नाराज लग रही थी, शायद इस वजह से कि आदि ने उसे आगे बढ़कर उसकी मम्मा को गले लगा लिया था। बस इसी एक जगह पर वो आदि से गुस्सा हो जाती थी। आदि को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई तो शालिनी ने उसके बाजू पर मारकर आंखें दिखा दी। बिल्कुल अपने बाप पर गई है ये। जा अब तो इसको मना, वरना नाराज हो जाएगी। तुझसे तो नहीं, लेकिन मुझसे जरूर हो जाएगी। कहते हुए आदि का पूरा ध्यान सामने पीयू की तरफ था। उसने अनजाने में ही लेकिन पीयूष का जिक्र कर दिया था। अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़कर उसने पीयू का हाथ पकड़ा और वहां से निकलते हुए बोली, आदि मैं पीयू को नहलाने लेकर जा रही हूँ, तू भी आजा, नाश्ता कर ले वहीं। कहकर वो निकल गई तो मोहन जी पीछे से ही बोले, शालू तुम जाओ, मैं आदि के साथ उसको लिए आता हूँ। इधर पीयूष शालिनी के उसी घर में था। कोट बेड पर पड़ा था और वो बालकनी में खड़ा था। बेड के पास उसके शूज पड़े थे। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी पकड़ बालकनी की रेलिंग पर कस गई। लाल आंखें जिनमें न जाने कितने वक्त से आंसुओं को रोके वो खड़ा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई और एक बार फिर सामने उस शहर को देखने लगा जो शाम की धुन में खो रहा था। उसके गठीले शरीर पर ब्लैक शर्ट खूब फब रहा था। उसने आस्तीन के बटन्स खोलकर मोड़ दिया था। चेहरे पर खामोशी बिखरी थी। एक हाथ में शालिनी की चेन थी तो दूसरे हाथ में काफी महंगी लेदर रिस्ट वॉच थी। आंखों में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी जो उसकी आंखों में फैली लाली में साफ नजर आ रही थी। चेहरे पर बिखरे हल्के घुंघराले बाल। आखिर बहुत देर तक खुद से लड़ने के बाद जब वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया तो अपनी पैंट की जेब से सिगरेट केस और लाइटर निकालकर एक नजर उसने बादलों की ओट में छुपे चांद को देखा और फीका सा मुस्कुरा दिया। सिगरेट को अपने होठों में दबाते हुए लाइटर से जलाकर उसके लंबे कश वो हवा में छोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। सिगरेट को रेलिंग पर रगड़ने के बाद उसे डस्टबिन में डालकर उसने अपना कोट उठाया, बेड पर बैठकर शूज पहने और अपनी घड़ी में समय देखते हुए वो कीज उठाए वहां से निकल गया। हॉल में चहलकदमी करती श्रुति बेचैन थी। निरंजन जी भी एक आध बार हॉल में आकर देखते, फिर कमरे में चले जाते। सोफे पर एक 2.5 साल का छोटा सा बच्चा बैठा नींद की वजह से ऊँग रहा था। श्रुति ने कुर्ती और प्लाजो पहना था। बालों को क्लेचर में फंसाए उसकी नजर दरवाजे पर बार बार चली ही जाती थी। माथे पर लगी छोटी सी बिंदी और मांग में नामात्र महरूम सिंदूर उसके चेहरे पर अलग ही चमक बिखेर रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और मयंक को कॉल लगा दिया। कहाँ हैं आप? और भाई आपके साथ है, बोलिए ना मयंक। उसके फोन उठाते ही वो लगातार बोलने लगी तो दूसरी तरफ से मयंक हंसते हुए बोला, यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी ट्रैफिक में हूं मैं और पीयूष ऑफिस से निकल चुका है, पहुंचता ही होगा, तब जान लेना उससे सारी बात। वो फोन रखने लगी तभी वो गंभीरता से बोला,
सुनो। ये सुनकर ही श्रुति ने धीरे से कहा तो वो आगे बोला, हम शालू से वापस जरूर मिलेंगे, भरोसा रखना। उसकी बात सुनकर श्रुति फीका सा मुस्कुराकर बोली, भरोसा है तभी तो 6 साल से कोशिश कर रही हूँ कि कहीं तो पता चल जाए कि कहाँ है वो। खैर जल्दी आइए आप, पार तो अभी से सो रहा है। इसको इतना कहा कि दादी के पास रुक जाओ, हम रात तक वापस लौट आएंगे। पर नहीं, इसे तो अपने पापा के पास रहना था। श्रुति ने जब मुंह बनाकर कहा तो मयंक ने कहा, हाँ बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। श्रुति ने कॉल कट किया तो वॉलपेपर पर उनके परिवार की फोटो फ्लैश हो गई। श्रुति ने उस फोटो में बिल्कुल हल्की ऑरेंज साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर हंसी थी और उसने मयंक की बाह कसकर पकड़ी थी। मयंक वाइन कलर की शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट में काफी हैंडसम लग रहा था। आस्तीनों को कोहनी तक मोड़े उसके होठों पर चित परिचित मुस्कान थी और अपनी गोद में उसने लगभग 1 या 1.5 साल के बच्चे को लिया हुआ था और वो बच्चा उसके बाल में हाथ डाले उसके बालों से खेल रहा था। उस फोटो को देखते ही श्रुति हंस दी और दूसरी तरफ सोफे पर देखा जहां उसका बेटा अस्त व्यस्त तरीके से सो गया था। उसके सिल्की बाल माथे पर बिखरे थे और होठों पर मुस्कान थी, बिल्कुल उसी के जैसे निश्चल और बिल्कुल छोटी सी मुस्कान। अपने बेटे को ऐसे सोते देख वो मुस्कुरा दी और उसके पास जाकर माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए उसने उसे अच्छे से सुलाया और प्यार से उसके गाल को चूम लिया। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं। एक गहरी सांस छोड़कर वो एक बार फिर पीयूष और मयंक का इंतजार करने लगी। क्या करेगा पीयूष? कैसे होगी पीयूष और शालिनी की मुलाकात? क्या होंगे ये फिर एक, या किस्मत फिर खेलेगी कोई नया खेल? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।